दोस्तों, मैं अगर कहूँ कि पृथ्वी पर एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहाँ से 55 सी 25 प्लेन्स और हजारों लोग गायब हो गए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन विज्ञान की समझ के परे है, तो आपको कैसा लगेगा? मायावी बरमूडा और पर्टो रिको के बीच की एरिया जहाँ जाते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। टाइम कुछ अलग तरह से गुजरता है और कहानियां बताने के लिए कोई जिंदा नहीं बचता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की, जिसके पानी के अंदर कई सारी डूबी हुई शिप्स प्लेन पाए जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है बरमूडा ट्रायंगल में जो वहाँ जाने वाले शिप्स और प्लेन्स की कभी वापसी नहीं होती। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह एपिसोड, यह कहानी शुरू होती है आज से 500 साल पहले, जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को ढूंढने के लिए यूरोप से निकले, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गए थे। जब वो अमेरिका से चंद किलोमीटर दूर थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि अचानक से उनके कंपास की सुई घूमने लगी। उनके शिप में मौजूद पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। दूर से जानवरों की अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आसमान के तारे घूमने लगे और ऐसा लगा कि एक आग का गोला समंदर में तैर रहा है। लेकिन यह बस कहानियां हैं, मिथ्स है, जो इतने पुराने हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। चलिए मॉडर्न एज में आते हैं। बात है 1937 की, जब 550 फीट लंबी कार्गो शिप वेस्ट इंडिया से बाल्टीमोर जा रही थी। इस पर 306 नाविक थे और तो और 11 लाख टन मैग्नीज, जिसकी वैल्यू आज के जमाने में $6 मिलियन है। डिटेल में इम्पोर्टेंट है कि अगर इतने वैल्यू की सामग्री एक शिप से जा रही है तो सिक्योरिटी भी होगी। इस एरिया में पायरेट्स का भी खतरा होता था। इस शिप पर लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल भेजने की कैपेसिटी भी थी। 4 मार्च को जब यह शिप बरमूडा ट्रायंगल से गुजरी तो यह शिप अचानक से गायब हो गई। मिस्टीरियस की बात यह है कि इस शिप ने कभी भी इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा। अगर किसी बड़ी लहर ने शिप को तोड़ दिया तो मलबा कहाँ गया? मलबा कभी मिला ही नहीं। यहाँ जो भी हुआ इतना फास्ट हुआ कि रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी भी दी गई है, जैसे कि इस शिप में जो मैग्नीज था वह अचानक से फूट गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि समंदर में एक वाइल्ड ऑक्टोपस आया और शिप को खा गया। यह सारी बातें लिटरली अमेरिकन नेवी की वेबसाइट पर है। अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे सीरियस नेवल ट्रेजेडी थी, आज तक अनसॉल्व्ड है। यह एक ऐसा इकलौता इंसिडेंट नहीं है। 1940 में ब्रिटिश रॉयल नेवी की शिप बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गई। 1945 में 5 अमेरिकन टोरपीडो बम्बर्स और 14 क्रू मेंबर्स, 19,660 टाइगर प्लेन, ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स थे। इनके अलावा भी कई सारी शिप्स और प्लेन गायब हुए हैं। लेकिन क्या? इसका जवाब देने के लिए कई विद्वानों ने अलग अलग थ्योरी दी, जिनमें कुछ थ्योरी नॉर्मल भी थी, वहीं कुछ पैरानॉर्मल भी। चलिए पहले बात करते हैं कुछ पैरानॉर्मल थ्योरी की। कुछ लोग यह मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसा वर्म होल है जो वहां पर गए शिप्स और प्लेन्स की पैरेलल यूनिवर्स में ले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरानॉर्मल थ्योरी की ओर। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे अंडर वाटर ब्लैक होल है, जो उसके ऊपर से जाने वाले सभी शिप्स और प्लेन्स को सिग्नल देता है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो ब्लैक होल्स क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि ब्लैक होल्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हर चीज को निगल लेते हैं। यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल से बच नहीं सकती। फिलहाल बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिकल और लॉजिकल थ्योरी पर बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करती है। दोस्तों, आपने अमेरिका में आने वाले हरिकेन के बारे में सुना होगा। हरिकेन का मतलब होता है समुद्री तूफान। बरमूडा ट्रायंगल में हरिकेन्स का आना आम बात है। इसीलिए कुछ लोग का मानना है कि इन हरिकेन की वजह से ही यहाँ शिप डूबती है और प्लेन क्रैश होते हैं। फिर आती है इनके मलबे की बात। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी में कहा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल बहुत ही बड़ा है, इतना कि इसमें 2 जापान आराम से समा जाए। साथ ही साथ यह जगह अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी जगह है, जिसे मिल्वा का डीप भी कहते हैं। इसीलिए खोजकर्ताओं के लिए शिप और प्लेन्स के मलबे को खोज पाना संभव नहीं हो पाता है। एक और थ्योरी यह है कि जब शिप यहाँ से गुजरती है तब उनका कंपास सही दिशा नहीं बताता है। ऐसा होने के कारण यह बताया गया है कि बरमूडा ट्रायंगल का मैग्नेटिक फील्ड बाकी जगहों की तरह यूनिफॉर्म नहीं होता है। धरती के कोर में निकल, आयरन आदि चुंबकीय धातुओं के मूवमेंट से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ जाने वाले शिप और प्लेन्स अपना रास्ता भटक जाते हैं और अंत में फ्यूल खत्म होने पर समुद्र में क्रैश हो जाते हैं। यह थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है, क्योंकि धरती पर और भी ऐसे कई जगह मौजूद हैं जहाँ का मैग्नेटिक फील्ड एक समान नहीं रहता है।
अब आते हैं उस थ्योरी पर जो सबसे ज्यादा मानी जाती है, खासकर साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा। इस थ्योरी का नाम है सुपर स्टे। अगर बरमूडा ट्रायंगल में सच में कुछ अजीबोगरीब होता है तो आज के ज़माने में पायलट इस एरिया को अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं कि आज की इस समय भी कितनी फ्लाइट्स बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रही है। सुपर स्टे एक ऐसी बला है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं जिसका रियलिटी और लॉजिक से कोई वास्ता नहीं होता है। हमारा ब्रेन पैटर्न्स पढ़ने में माहिर होता है, इसे इंडेक्स थिंकिंग कहते हैं। बादलों की ओर थोड़े समय के लिए देखने के बाद हर बादल एक एनिमल जैसा लगता है, लेकिन